कि जिस दिन इलेक्शन कमीशन के कंपोजिशन के बारे में संशोधन किया गया, चीफ जस्टिस को हटाकर उसकी जगह एक मिनिस्टर को कर दिया गया। आपकी नीयत ठीक हो न हो, या नीयत बिल्कुल ठीक, लेकिन जनता में यह संदेश गया, ये इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता को खत्म करने का एक प्रयास है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो पहले व्यवस्था थी इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट की, उसमें जो प्राइम मिनिस्टर, लीडर पोजीशन ऑफ लोकसभा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वही व्यवस्था को फिर से किया जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं, उनकी नियुक्ति धर्म, जात या अन्य किसी प्रक्रिया या उसके दिमाग में लोगों को होता है, उससे हटके निष्पक्ष और पारदर्शी होनी चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमारे यहाँ अभी उत्तर प्रदेश में कुछ उपचुनाव हुए, उनमें इलेक्शन कमीशन की जानकारी में मिलाया गया, तथ्य दिए गए कि बीएलओज की सूची ये है। उसके बाद दबाव पड़ा तो उन बीएलओज की सूची में से जितना भी बीएलओ यादव और मुसलमान था, एक एक करके सबको हटा दिया गया। ये तथ्य है। सही। तो जनमत की इच्छा का ध्यान रखते हुए जो लोग मांग कर रहे हैं और दुनिया भर का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ, और वो सही बात भी है, आपके व्हाट्सएप पे कॉल में जो मैसेजेस हैं, आप जब ये कर सकते हैं कि साहब ये 1 घंटे में डिलीट हो जाए, हो जाता है कि नहीं हो जाता? ये 1 महीने बना रहे, डिलीट हो जाए, हो जाता। तो क्या ये नहीं है कि 50 वोट पड़ने के बाद जो वोट पड़ेगा उसका हर दूसरा वोट कमल में ही चला जाएगा? इज इट नॉट पॉसिबल? इट इज पॉसिबल। और इसीलिए ईवीएम जैसी मशीन दुनिया भर में कहीं यूज नहीं की जाती है, एक आध पिछड़े देश में की जाती है, हिंदुस्तान की जाती। जनता जब इसके खिलाफ है तो आप तो जनता की सरकार तो जनता की। लोकतंत्र में जनमत का आदर कीजिए और ईवीएम को हटाकर पुनः बैलेट पेपर से चुनाव कराने की कोशिश कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।